नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम अडानी के लिए 21 नवंबर का दिन बेहद ही खराब रहा। 21 नवंबर के दिन जैसे ही ये पता चला अडानी पर कि अमेरिका में उन पर एफआईआर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की है, उनके शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और इतने गिरे कि अडानी जो है वो फोर्ब्स की लिस्ट में धड़ाम हो गए। जैसे ही उनके शेयर धड़ाम हुए, अडानी फोर्ब्स की लिस्ट से भी नीचे आ गए और जो एशिया में सबसे अमीरों की लिस्ट में जो है पहुंचे थे और भारत में जो अंबानी को पछाड़ करके वो सबसे टॉप पे पहुंचे थे, उसमें भी रैंकिंग में गिरावट हो गई है। एक के बाद एक 24 घंटे के अंदर अडानी को 3 बड़े झटके लगे, जिसमें केन्या में उनकी एक डील जो थी वो भी रद्द हो गई, अमेरिका में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ और धोखाधड़ी के 2000 करोड़ रुपए के घूसखोरी मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई और अब देश में भी लगातार उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स की लिस्ट में यानी अमीरों की लिस्ट में वो पूरी तरीके से धड़ाम हो चुके हैं। तो यूँ कहें कि हम 21 तारीख का जो दिन था वो गौतम अडानी के लिए ठीक नहीं था। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या पूरा मामला है और गौतम अडानी अब अमीरों की लिस्ट में कितने नंबर पर लुढ़क चुके हैं और केन्या वाली वो कौन सी डील थी जिसको रद्द कर दिया है केन्या सरकार ने, और कैसे भारत में उनके शेयरों में धड़ाधड़ गिरावट हुई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक विपक्षी पार्टियों ने गिरफ्तारी की मांग की है और सीधे तौर पर मोदी सरकार को भी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरदहस्त होने की वजह से अडानी पर भारत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक जो खुलासे अडानी को लेकर कर रहा है, उसके बावजूद भी अडानी का भारत में व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में भी अडानी काफ़ी छाए हुए थे। जिस तरीके से धारावी का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी की सरकार अडानी को दे रही थी, इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ने, आपने देखा होगा, इसे एक बड़ा मुद्दा बताया था और कहा था कि धारावी को उजड़ने नहीं देंगे, धारावी को, अडानी को जो एक प्रोजेक्ट दिया गया इसे हम रद्द करेंगे। तो महाराष्ट्र में भी अडानी काफ़ी छाए हुए थे। जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव संपन्न हुआ, 21 तारीख को अडानी पर कहर बनकर टूटी अमेरिका की एक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में दर्ज एफआईआर। दरअसल आपको बता दें, अडानी की बात करें तो अडानी पर जो है वो अमेरिका में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के बाद जो है वो अडानी लगातार मुश्किलों में घिरे हैं। अमेरिका में आपको बता दें, न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोप है कि 2020 से 24 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल के ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के गलत रूट में भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे और लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए थे। अमेरिका में जांच और आरोपों की सब खबर का जो पहला झटका था वो अडानी के शेयरों पर दिखाई दिया, जो ठीक वैसा ही था जैसे हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बीते साल जनवरी 2023 में दिखा था। अडानी के तमाम शेयर 20% तक टूट गए, कई में लोअर सर्किट लग गए। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को ही कंपनियों के स्टॉक बिखरने चलते उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा घाटा हुआ। तो वहीं शुक्रवार को भी कंपनियों के कई शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें, अडानी जो है वो मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, यानी 2 दिनों में अडानी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए कम हो गया और अडानी जो है वो सीधे तौर पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ये कम होकर $85 अरब हो गई। दूसरा झटका 600 मिलियन जुटाने का प्लान अब कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं अमेरिकी जांच की खबर के दूसरे असर की। बता दें, रिश्वतखोरी मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए गए। उन पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट मामले में 265 मिलियन की घूस के मामले में अब खबर निकल के आई है कि अडानी को जो है वो
झटका लगा है। 60 करोड़ जो जुटाने की योजना बनाई थी, अमेरिका में लगे आरोपों के बाद ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस प्लान को रद्द कर दिया। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कैंसिल किया था। तीसरा झटका, केन्या के साथ डील रद्द। गौतम अडानी को तीसरा झटका केन्या से लगा है, जिसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बड़ी डील कैंसिल कर दी। इससे पहले रद्द किए गए सौदे की कीमत $700 बिलियन थी, जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था। वहीं दूसरे सौदे की कीमत $1.8 अरब थी, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था। आपको बता दें, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपटीशन करने वाली एक चीनी कंपनी थी। हालांकि एनालिटिक्स का कहना है कि केन्या के द्वारा रद्दीकरण की वजह चीन समर्थित अमेरिकी डीप स्टेट संस्थाओं द्वारा गढ़े गए भू राजनीतिक नैरेटिव कदम भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक अडानी को ताबड़तोड़ तरीके से झटके लगे हैं। अब इस पूरे मामले में हम आपको बता देते हैं कि अडानी कैसे जो है वो जो अमीरों की लिस्ट थी, अब उस पे से भी पीछे लुढ़क गए हैं। अडानी का जो मार्केट कैप वो 3 लाख करोड़ रुपए से घट गया है। तो इसके बाद से अब अगर बात करें तो उनके 11 शेयरों में गिरावट आई है। अमीरों की सूची में अगर बात करें तो गौतम अडानी 22वें स्थान से 25वें स्थान पर लुढ़क गए हैं। उनकी संपत्ति लगभग $70 बिलियन से घटकर $58 बिलियन रह गई। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की संपत्ति एक दिन में 17% की गिरावट आई है। तो ये गौतम अडानी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से भारी झटका है, और यही कारण है कि इसका जो सीधा असर देखने को मिला है वो भारतीय शेयर मार्केट यानी भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में 11 शेयरों में ताबड़तोड़ तरीके से गिरावट आई है। अडानी के जो सोलर से जुड़े शेयर से उसमें तो लोअर सर्किट तक भी लग गए हैं। ये वही हाल हुआ है जो 2022-23 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो माहौल खड़ा हुआ था 23 में, उसके ठीक बाद एक बार फिर से 2024 जाते जाते अडानी का पीछा अमेरिका नहीं छोड़ रहा है। अडानी को लगे इस झटके के बाद अब देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौतम अडानी पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सबसे बड़ा घोटाला बताया है। संजय सिंह ने कहा है कि अडानी के पीछे लगा सारा पैसा वो मोदी का है। अडानी तो एक दलाल है जो 10-20% पे काम कर रहा है। इस पूरे मामले में अब आप इसे कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल क्या वाकई में जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर सवाल खड़े करते आ रही हैं, उसके पीछे की आप सबसे बड़ी रूट कॉज क्या मानते हैं? क्या वाकई में गौतम अडानी और मोदी का जो संबंध है, जो मोदी जी कहते हैं कि ना तो मेरे आगे पीछे कोई है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं कैसे घोटाला करूंगा, क्या वो गौतम अडानी के जरिए देश में सबसे बड़ा घोटाला कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी द्वारा जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे जो है वो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में उद्योगपतियों वाली सरकार ये जो लगातार राहुल गांधी कहते रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हिंडनबर्ग से लेकर के तमाम जो संस्थाएं हैं वो अडानी को टारगेट कर रही हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? वाकई में गौतम अडानी का जो ये किला है वो बालू की रेत पर टिका है? आप अपने सुझाव देना ना भूलिए, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। क्या गौतम अडानी नरेंद्र मोदी का दलाल है? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।